हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग? क्या हाल चाल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई नो यार, काफी ज्यादा स्ट्रेस होगा इस टाइम पे बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं यार। 10 दिनों में एग्जाम्स है। एंड मन में एंड आसपास भी काफी अफरा तफरी मची हुई होगी। सर ये भी पढ़ना बाकी है, वो भी पढ़ना बाकी है। सर अब करे तो क्या करे, 10 दिनों में होगा क्या? तो यार अभी आपको याद रखना है कि टेंशन सबसे पहले नहीं लेनी है। जितना आपने 2 साल में पढ़ा है ना, वो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड देने वाला है। ओके, दैट बीइंग सेड, उससे ज्यादा हम अब अगले 10 दिनों में कर क्या सकते हैं, ये बताने के लिए मैं छोटी सी एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, एंड जस्ट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज अमय देश पांडे, यू कैन कॉल मी अमय सर। एंड आई डिड माई बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली। मेरा जी मेन्स रैंक था AR1884 एंड जी एडवांस रैंक था 1618। तो यू कैन ट्रस्ट मी। ओके, सो यार, एक तरह से ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं क्या भाषणबाजी करने के से ज्यादा या फिर फिलोसॉफी झाड़ने से ज्यादा मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि मैंने इंप्लीमेंट करी होती है उस टाइम पे। ठीक है, आई कुड हैव डन थिंग्स स्लाइटली बेटर इफ आई हैड इंप्लीमेंटेड दीज फॉलोइंग थिंग्स। तो सबसे पहली चीज जो है ना, आई शुड हैव लेट गो ऑफ टफ टॉपिक्स इन द लास्ट 10 days। तो यार अब कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ बच्चे हैं अभी भी कहते हैं सर कि अभी थर्मोडायनेमिक्स मेरा बचा हुआ है, बट कोई बात नहीं, अब बस 10 दिन बचे हैं, मैं कर लूंगा। पर मुझे एक बात बताइए, आपने 2 साल तक आप उसको कर नहीं पाया, आप उससे स्ट्रगल करते रहे, तो डू यू रियली थिंक कि अब आखिर के 10 दिनों में आप करके कुछ उखाड़ पाओगे? आई एम ब्लेटेंटली आस्किंग यू दैट। तो द थिंग इज ना, अभी टफ टॉपिक्स जो है ना, यू शुड लेट देम गो। देयर इज लिटरली नो पॉइंट टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू आर नॉट गुड एट। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज इट्स गोना बी अनप्रोडक्टिव, मतलब इसको करके कुछ फायदा नहीं होगा, बस इतनी बात नहीं है। बट ऑल्सो अनदर थिंग इज कि आप अगर इन टॉपिक्स पे, टफ टॉपिक्स पे अगर अभी फोकस करोगे ना, तो आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वीक पोजिशन में आ जाओगे। एज इन आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना, कहीं से थोड़ा सा लूजन अप हो जाए। ओके, मेरा भी वही चीज हो गया यार, मेरी कुछ 2-3 चीजें जो थी थोड़ी सी वीक रह गई थी। सो इस वजह से ना मैं एग्जाम के आखिर के हफ्ते तक वही सोचते रहा यार, मेरा तो होगा ही नहीं, बिकॉज यार 2-3 चीजें मेरी रह चुकी है। आप मुझे एक बात बताइए यार, टॉपर्स भी जो है, टॉपर्स के केसेस में भी उनके कभी 100% नहीं आए थे, राइट? थोड़े से उनके भी मार्क्स जाते हैं। तो डू यू रियली थिंक कि बस 2-3 टॉपिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, तो फॉर नाउ यू आर सपोज टू लेट गो ऑफ टफ टॉपिक्स। 10 दिनों में कुछ नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। एंड फोकस ऑन द वंस दैट आर इन योर हैंड, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर दोज जिनके पास 2-3 टॉपिक्स छूटे हुए हैं, राइट? अब सर, मेरे 8-9 टॉपिक्स मैंने, क्या बोलते हैं, मेरे वीक रह चुके हैं, तो मैं क्या करूं? तो उनके लिए ये रही सेकंड टिप। ठीक है, वॉच वीडियो सॉल्यूशंस एज मच एज पॉसिबल। सर अब इस केस में तो अगर आपके अगर 8-9 टॉपिक्स जो है वो छूट गए हैं, तो आई वुडंट रिकमेंड यू टू जस्ट लीव देम राइट अवे, क्योंकि यार वो तो आधा सिलेबस हो गया यार, तब तो कट ऑफ में भी कुछ लफड़े हो जाएंगे। सो फॉर दैट अब आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, इन दैट केस व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज वॉच वीडियो सॉल्यूशंस एज मच एज पॉसिबल। ओके, सॉल्व टेस्ट सीरीज एज मच एज पॉसिबल। अब आपके पास थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं रहा। आप क्वेश्चंस करोगे, उसकी उसके अंडरलाइंग कंसेप्ट, उसके अंडरलाइंग फॉर्मूले समझोगे, एंड देन यू आर गोना अंडरस्टैंड द थ्योरी। उल्टा होगा, रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। तो यार अब वॉट्स में आप देखोगे हमारे एटलीस्ट, मतलब आप 50 75 into 15, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? आप सोचिए, 1000 क्वेश्चन हो गए। आप उसमें से अगर 10 वॉट्स भी अटेम्प्ट करते हो, तो 750 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। इमेजिन दैट। 10 भी नहीं, आप मान के चलिए यार कितने, 8। 8 भी अगर अटेम्प्ट करते हो तो कितने हो गए भाई साहब? काउंट कर करके थक जाओगे आप, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे आपके इन सच ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एंड इट इज इजीली डूएबल यार, मतलब 10 दिनों में अगर हम 10 देखते भी है, मतलब 10 दिनों में 10 टेस्ट की भी अगर हम बात करते हैं, इट इज टोटली डूएबल। वीडियो सॉल्यूशंस 3 घंटे के, टेस्ट 3 घंटे की, 6 घंटे दिन के तो दे ही सकते हो ना यार आप लोग यार। कुछ लोग 18 घंटे पढ़ाई करने की बात करें, तो 18 में से 6 घंटे तो इसको दे ही दो, डेफिनेटली दो। ओके, इट इज हाईली 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 रिकमेंडेड। अब मैं खुद कहता हूँ कि वो डोंट इवन वॉच ब्रीफ वीडियोस एंड एवरीथिंग एल्स, अभी आपके पास टाइम है ही नहीं यार। जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स एज ऑफ नाउ। ओके, अब तीसरी एडवाइस है, कीप अ हैंडी चीट शीट। अब जैसे आप व्हाट्स करके जब वीडियो सॉल्यूशंस जब करते हो, देखते हो आप, तो उसमें यार कुछ कुछ फॉर्मूला आएंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे, तो आप बस नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन करिए, अंडरस्टैंड कीजिए सॉल्यूशंस कैसे हैं उसके, मतलब यार कैसे सॉल्व किया है यूजिंग दैट फॉर्मूला। एंड उसको आपने एक चीट में, एक शीट में रखना है, एंड दैट इज योर चीट शीट। अब चीट शीट का मतलब ये नहीं कि आप वो फर्रा एग्जाम में लेके जाओगे, प्लीज ऐसे मत करना यार, वरना हमारे सर सूली पे चढ़ जाएंगे आपकी वजह से। शीट शीट का मतलब बस इतना है कि यार आप अब आखिरी, मतलब एंड गेम में, बेसिकली आप एंड गेम में हो, तो आप हर चीज को आप पढ़ नहीं सकते, आप हर नोट्स को आप एक्सेस कर नहीं सकते। सो जिन कंसेप्ट में आपको दिक्कतें आ रही है, आप उन कंसेप्ट के क्वेश्चन को नोट डाउन, उन कंसेप्ट के फॉर्मूले को नोट डाउन कर रहे हो, दैट्स इट। ऑलराइट, फिर विद दैट आपको अब समझ आ चुका है कि यार मुझे
इन 25 या इन 30 फॉर्मूला में दिक्कत है, तो आप इसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस करोगे एंड नाउ यू विल रियलाइज कि हाँ ठीक है, अब ये भी मेरा सॉल्व हो चुका है, अब ये भी मेरा क्लियर हो चुका है। तो आप एक एक करके उसमें से फॉर्मूले हटाते जाओगे एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप विद एन एक्सट्रीमली थिन एंड एक्सट्रीमली स्मॉल चीट शीट। उसमें हार्डली 8-9 फॉर्मूले होने चाहिए जिसमें आपको स्ट्रगल हो। एंड ठीक है, 8-9 फॉर्मूला अगर नहीं समझ आए तो यू कैन मूव ऑन, बट इस तरह से आपको समझना है कि यू आर सपोज टू क्रॉस आउट द फॉर्मूले फ्रॉम योर चीट शीट। मतलब आपने बनाई थी चीट शीट, पहले 60 फॉर्मूले थे, फिर बाद में आपको समझ आने लग गया कि अरे हाँ ये समझ आ गया, ये रट गया, आप उसमें से काटते जाओगे एंड बाय द एंड ऑफ द ड्यूरेशन, मतलब 1 डे बिफोर जेईई मेंस एग्जाम, आपका सब कुछ मतलब जो चीट शीट है उसमें बस हार्डली 6 या 7 फॉर्मूले बच जाने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि बाकी सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में घुस चुके हैं। समझ आ गया? ये होता है चीट शीट का फंडा। हटा दे जाओ उसमें से, एलिमिनेट करते जाओ फॉर्मूले। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, ठीक है, डू नॉट आइसोलेट योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ अपबीट। बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी अभी ये होती है कि सर अभी बस 10 दिन बचे हैं तो मैं क्या करूंगा, बस 18 घंटे अपने आप को बंद करके कमरे में पूरी तरह से पढ़ाई करूंगा। कुछ फायदा नहीं होता, उल्टा आपका जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है ना वो खराब हो जाएगा। सो फॉर नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि यार स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली एंड कीप इंटरेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स, स्पेशली योर जेई वाले पेयर्स, क्योंकि उस समय आपको समझ आ जाएगा कि यार जितना मैं पानी में उतना मेरा दोस्त भी पानी में है। पानी में होने का मतलब स्ट्रेस में होना, ठीक है। सो दैट्स द थिंग यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर ऑल ह्यूमंस एंड हम सभी एक ना एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कोपिंग विद इट बाय आइसोलेटिंग योरसेल्फ या बस 18 घंटे पढ़ाई करने का, इस टाइप का अगर आप डिटर्मिनेशन करते हो ना तो इट्स एक्सट्रीमली अनप्रोडक्टिव। एंड मोर ओवर द थिंग इज, आपने 2 घंटे क्या कह रहा हूँ, 2 साल की आपकी जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड तो डेफिनेटली मिलेगा यार आपको। तो आप क्यों कर रहे हो ये सब? वाई आर यू हार्मिंग योरसेल्फ बाय डूइंग ऑल दीस थिंग्स? सो रिमेंबर दिस, यू आर सपोज टू कीप योरसेल्फ साइकोलॉजिकली वेल नाउ। मेंटल वेलनेस पे ऊपर अभी बहुत ज्यादा फोकस करना है। गेट गुड नाइट स्लीप, 8 घंटे अच्छे से सोना है हर रोज, एटलीस्ट 8 घंटे अच्छे से सोना है, बढ़िया सा खाना खाना है, पेरेंट्स के साथ बातें करते रहनी है, दोस्तों से इंटरेक्ट करते रहना है एंड खुद को खुश रखना है। ऑलराइट सर, इतने ये जो 4 चीजें ना अगर वो आप अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे ना ओवर द नेक्स्ट 10 डेज, मैं बता रहा हूँ यार 5 साल बाद या 6 साल बाद आप इस ड्यूरेशन को ना स्ट्रेसफुल ड्यूरेशन से ज्यादा एक बिटर स्वीट मेमोरी की तरह याद करोगे, क्योंकि बहुत मजा आ गया। मतलब मैं अपने आप को जब सोचता हूँ ना, मतलब यार उस टाइम पे जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था ना, उस टाइम पे तो यार इतनी अनसर्टेनिटी जो थी, मतलब दिमाग खराब हो रहा था। आई डिडंट इवन नो इफ आई कुड लाइक गेट थ्रू इट। अगर एग्जाम खराब हुआ तो क्या होगा, विल आई एवर बी एबल टू कम आउट ऑफ इट? बट आई टेल यू यार कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट द आउटकम इज गुड और बैड, मैं बताता हूँ, दीज मेमोरीज विल ऑलवेज स्टे बिटर स्वीट। ठीक है, मतलब बिटर स्वीट बिटर क्यों रहेगी? क्योंकि इतना मेहनत करना पड़ा। स्वीट क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार दीज टाइम्स, टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। बाद में यार लाइफ तो मजे ही मजे यार, इसके बाद क्या है? मतलब आप बताइए, अभी मेंस और उसके बाद एडवांस के अगर कुछ लोग होंगे, एडवांस के बाद तो मजे ही मजे यार आपके। गेटिंग माय पॉइंट? सो कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड दैट बीइंग सेड, आई विश यू द बेस्ट एंड आई नो, आई होप, क्या आई नो दैट यू विल रॉक। ऑलराइट, चलो देन।